नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, भारत ने अपने तेजस विमानों के लिए अमेरिका से इंजनों का करार कर रखा है, लेकिन फिक्स टाइमलाइन के हिसाब से अमेरिका इंजन डिलीवरी कराने में 10 महीने लेट हो चुका है। अब भारत का पारा चढ़ा हुआ है। एचएएल पर वायुसेना खफा हो रही है, जिसकी वजह से एचएएल एक्शन मोड में है। करार की शर्तों के मुताबिक ऐसी हालत में एचएएल कंपनी पर कार्रवाई कर सकती है, जिसमें वह कंपनी पर आर्थिक पेनल्टी लगा सकती है। एचएएल ने इसके लिए पूरी तरह से मन बना लिया था, लेकिन भारत के मूड को देखते ही अमेरिका ने सरेंडर कर दिया है। उसने वादा किया है कि वह इसी महीने से डिलीवरी शुरू करेगा और हर महीने ज्यादा इंजन भेजकर वायुसेना को अल्टीमेटली तय वक्त पर विमानों की डिलीवरी करवाएगा, जिसके बाद भारत ने पेनल्टी का फैसला टाल दिया है। इसके पीछे कई और वजहें भी हैं। तो आइए जानते हैं कि एचएएल ने अमेरिकी कंपनी पर क्यों नहीं लिया एक्शन। और आगे बढ़ने से पहले भारतीय वायुसेना के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। इंजनों की सप्लाई चेन में दिक्कत से डिलीवरी में हुई देरी। जीई के साथ बड़ी साझेदारी की वजह से नहीं लिया एक्शन। अचानक ग्लोबल लेवल पर इंजनों की सप्लाई चेन में दिक्कत आने से सारी कंपनियों के इंजन प्रोडक्शन पर प्रभाव पड़ा है। इसी वजह से भारत को भी तय वक्त पर इंजनों की सप्लाई नहीं हो सकी है। इसके अलावा भारत ने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ बड़ी साझेदारी कर रखी है, जिसके तहत वह भारत में तकनीकी ट्रांसफर के साथ इंजनों का प्रोडक्शन भी करेगा। इस वजह से भारत ने कंपनी से रिश्तों को खराब करना ठीक नहीं समझा और एक्शन को टाल दिया है। लेकिन भारत के एग्रेसिव मोड को देखते हुए अब कंपनी इसी महीने से इंजन डिलीवरी शुरू करने जा रही है। इस बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, जबकि इसके बाद हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर भारत कैसे अपनी हवाई शक्ति के लिए मजबूती से काम कर रहा है। दरअसल जनरल इलेक्ट्रिक विमानों के इंजनों के मामले में बेहद एडवांस कंपनी है। दुनिया के कई देश इसी कंपनी के इंजनों का इस्तेमाल करते हैं। भारत ने इन इंजनों की ताकत को आजमाकर ही इन्हें अपने विमानों के लिए सिलेक्ट किया था और तेजस मार्क 1 अल्फा को GKF-404 इंजनों के हिसाब से तैयार किया गया है। ऐसे में अब दूसरे इंजनों के लिए इसमें बहुत से बदलाव करने पड़ेंगे और इससे भारत पर आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा, क्योंकि करार किया जा चुका है और नए करार करने पर पैसा बर्बाद होगा। इसका सीधा मतलब है कि हमें जी के इंजनों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जबकि तेजस 2 के लिए भी जनरल इलेक्ट्रिक ही एचएएल के साथ बेंगलुरु में F414 इंजन बनाने वाली है, जबकि इन इंजनों के एडवांस वर्जन का ही इस्तेमाल शुरुआती एमका विमानों में भी किया जाएगा। ऐसे में एचएएल को कंपनी की मदद की जरूरत है, और अगर उस पर कड़ा एक्शन लेकर उसके साथ रिश्ता खराब होता है तो इससे भारत के विमानों के प्रोडक्शन में असर पड़ सकता है। इसी वजह से भारत ने अमेरिकी कंपनी पर कोई एक्शन नहीं लिया है, जबकि जनरल इलेक्ट्रिक ने भी वादा किया है कि इन इंजनों की डिलीवरी की वजह से वायुसेना के विमान डिलीवरी में जो देरी हुई है उसे आगे मैनेज किया जाएगा। हर महीने ज्यादा इंजन भेजकर टाइमलाइन को रिकवर किया जाएगा। वायुसेना में नए विमानों की सख्त जरूरत है और वह लगातार तेजस मार्क अल्फा का इंतजार कर रही है। भारत ने स्वदेशी विमानों की वजह से नए विमान भी अभी तक किसी विदेशी पार्टनर से हासिल नहीं किए हैं और तेजस 2 विमान को इस हिसाब से तैयार किया जा रहा है जो एक मल्टी रोल फाइटर जेट की जरूरतों को पूरा कर सकेगा। हालांकि इसके बाद भी भारत कुछ विमान खरीद सकता है, जिससे वायुसेना में हो रही विमानों की कमी को पूरा किया जा सके। तेजस 2 एमके के साथ छठी पीढ़ी के विमान की भी है तैयारी। तकनीकी की रफ्तार में भारत नहीं रहेगा किसी देश से पीछे। भारत जहां तेजस 2 और घातक 5वीं पीढ़ी के विमानों की तैयारी में जुटा हुआ है, वहीं वह छठी पीढ़ी के विमानों की भी तैयारी में है। अगर हम तेजस 2 विमानों की बात करें तो इन्हें तमाम अत्याधुनिक तकनीकों से लैस किया जा रहा है। इनके विकास में डीआरडीओ पूरी ताकत झोंक रहा है, जिससे यह विमान वायुसेना में राफेल से भी ताकतवर साबित हो सके। इन विमानों में कई ऐसे फीचर्स लैस किए जा रहे हैं जो केवल 5वीं पीढ़ी के विमानों में ही होते हैं और 4.5 जनरेशन के किसी विमान में ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी। इसका एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर जबरदस्त तरीके से विकसित किया जा रहा है। इसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी को स्पेशल काम सौंपा गया है। ये इतना कंफर्टेबल सॉफ्टवेयर होने वाला है जो विमान को पायलट के लिए बेहद आसान बना देगा, जबकि इस विमान में कम्युनिकेशन सिस्टम भी बेहद तगड़ा होगा। यहाँ तक कि इसे घातक ड्रोन से भी लैस किया जाएगा जो ऑटोमेटिक ऑपरेट होंगे, जबकि इन्हें पायलट भी कंट्रोल कर सकेगा। इसके अलावा भारत का एम का विमान दुनिया का बेहतरीन 5वीं पीढ़ी का विमान होगा। इसकी स्टेल्थ क्षमताएं इतनी बेहतरीन होंगी कि दुनिया के अत्याधुनिक रडार सिस्टम भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। आसमान में जब यह उतरेगा तो अमेरिका का F-35 भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। यह कई मामलों में अमेरिकी विमान से बेहतरीन है। भारत इस विमान के साथ ही छठी पीढ़ी के विमानों की तकनीकों पर काम कर रहा है। एम का विमानों के 2 वेरिएंट होंगे, जिनमें से एम का 2 पहले वर्जन से ज्यादा ताकतवर होगा।
यह 5.5 जनरेशन का विमान होगा। इस विमान के प्रोग्राम को छठी पीढ़ी के प्रोग्राम में बदला भी जा सकता है, जबकि कई एक्सपर्ट का मानना है कि यह छठी पीढ़ी का ही विमान होगा जो एमका के साथ ही तैयार होगा। हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन भारत के लिए यही अच्छा होगा कि वह एमका के साथ साथ ही छठी पीढ़ी के विमानों पर काम तेज करें, क्योंकि जब तक एमका सर्विस में आएंगे तब तक ब्रिटेन और चीन छठी पीढ़ी के विमानों के मामले में काफी आगे जा चुके होंगे। ऐसे में अगर भारत तकनीकी रूप से पिछड़ता है तो यह भारत के लिए सही नहीं होगा। दक्षिण एशिया में भारत को अपनी एकतरफा धमक कायम करने के लिए यह कवायद करना बेहद जरूरी है। भारत ने जिस तरह से सीक्रेट परमाणु सबमरीन्स की लॉन्चिंग करके दुनिया को चौंका दिया है, छठी पीढ़ी के विमानों को लेकर भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। भारत की डिफेंस पॉलिसी दूसरे देशों से बिल्कुल अलग है। चीन जैसे देश अपने हथियारों का बढ़ा चढ़ाकर बखान करते हैं और दुनिया में अपनी धमक कायम करने की कोशिश करते हैं, जबकि भारत अपने हथियारों और हथियारों की तकनीक को सीक्रेट रखता है। वह केवल ऐसे घातक हथियारों का जरूरत के वक्त इस्तेमाल करके दुश्मन की नींद उड़ा देता है। तीनों सेनाओं की ताकत में इजाफे के लिए भारत ने जबरदस्त प्लानिंग कर रखी है। वायुसेना के लिए घातक विमान बनाए जा रहे हैं, जबकि समंदर की सुरक्षा के लिए घातक डुब्बियां बनाई जा रही हैं। देखते ही देखते भारत के पास 3 परमाणु पनडुब्बियां हो चुकी हैं, जबकि रूसी अकुला क्लास की पनडुब्बी के आते ही 4 पनडुब्बियां होंगी, जो भारत की समुद्री क्षमता को कई गुना बढ़ा देंगी। जबकि भारत घातक मिसाइलों से लेकर डिफेंस सिस्टम और अत्याधुनिक टैंक्स बनाकर भी दुश्मनों के कलेजे खपा रहा है। तो दोस्तों, सुरक्षा बलों की मजबूती के लिए भारत के इन कदमों पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।